नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। केंद्र के स्वामी कोई शुभ ग्रह बन जाते हैं तो वो शुभ फल ना देकर अशुभ फल देने लगते हैं, और जब केंद्र का स्वामी कोई पाप ग्रह बन जाता है तो वो पापी ना होकर शुभ फल देने लगता है। यहाँ पर मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में बृहस्पति 7वें भाव का और 10म भाव का स्वामी बनता है। तो 7म भाव में चूंकि धनु राशि है और 10म भाव में मीन राशि है, तो मिथुन लग्न में बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी बनेगा। तो इस प्रकार मिथुन लग्न में बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाएगा, अर्थात वो शुभ ना होकर अशुभ फल देने लगेगा। जब कोई शुभ ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो, साथ में त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, तो वो अशुभ फल नहीं देता है, उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार यदि यहाँ धनु लग्न होता, वैसी स्थिति में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। कि इस कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति यहाँ त्रिकोण भाव में बैठा होता, 5म भाव में बैठा होता या 9वें भाव में बैठा होता, तो त्रिकोण भाव हैं, तो वैसी स्थिति में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति के साथ त्रिकोण भाव का स्वामी बैठ जाए, वैसी स्थिति में भी बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब चूंकि बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी बनता है और वहाँ पर वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हो जाता है, तो उसकी शुभता में कमी हो जाएगी। अशुभ फल देने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल अशुभ नहीं हो जाएगा, बल्कि उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। और चूंकि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो वहाँ पर यदि केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होता है तो वो सर्वाधिक अशुभ ग्रह बन जाएगा। इसके साथ ही यदि बृहस्पति 6ठे भाव में बैठ गया या 8वें भाव में बैठ गया या 12वें भाव में बैठ गया, तब भी जो बृहस्पति के द्वारा केंद्राधिपति दोष बनेगा वो अपना अशुभ फल देगा। तो इस प्रकार यदि बृहस्पति 2 केंद्र का स्वामी बनता है और केंद्र भाव में ही बैठ जाता है, तो बृहस्पति के द्वारा जो केंद्राधिपति दोष बनेगा वो अशुभ दोष हो जाएगा। वहाँ बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाती है। अब चूंकि बृहस्पति धनु राशि में ही मान लीजिए बैठा है या मीन राशि में बैठा है, और मीन राशि में बैठने होने के मतलब कि केंद्र का स्वामी यदि केंद्र में ही बैठता है तो वो हंस नामक योग बना देगा बृहस्पति। तो हंस नामक योग बनने के कारण जो इस योग की विशेषताएं हैं कि यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और जो व्यक्ति है वो उच्च पद पर पहुंचता है, तो वो गुण तो उसमें आएंगे और जो योग का फल होगा वो तो उसको मिलेगा। परंतु बृहस्पति चूंकि यहाँ केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है, तो अपनी महादशा या अंतर्दशा में वो अशुभ फल देगा, और वो अशुभ फल उन भावों का होता है जिसका बृहस्पति स्वामी बन रहा है, अर्थात 7म भाव से संबंधित और 10म भाव से संबंधित जो फल हैं वहाँ पर उसको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति यदि 10म भाव में बैठा हो मीन राशि में, बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो वहाँ करियर से संबंधित परेशानी आती है। क्योंकि 10म भाव प्रोफेशन से संबंधित है, करियर से संबंधित है, तो वहाँ उसको करियर से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। जो बृहस्पति के कारकत्व हैं, जैसे संतान का कारक बृहस्पति है, तो उसके कारकत्व में कमी आएगी। कारकत्व से संबंधित कोई परेशानी उस व्यक्ति को आ सकती है जिसका बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि बृहस्पति के द्वारा केंद्राधिपति दोष कब बनता है और बृहस्पति किन स्थितियों में अपना अशुभ फल देता है और किन स्थितियों में उसके केंद्राधिपति दोष का कैंसिलेशन हो जाता है, अर्थात केंद्र का स्वामी होने के बाद भी वो अशुभ फल नहीं देता।
तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।